नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 29 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये अपना खुद का कार्य करते हैं और कोई कार्य कर रहे हैं, ऑफिशियल वर्क भी करते हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि इनकी आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है और कुछ एक नेगेटिविटी है जो थोड़ी बहुत घबराहट की समस्या आ जाती है, उसको भी लेके इनको समझना है कि ऐसा क्यों होता है। तो वो तो बहुत कॉमन चीज़ है, वो तो मैं बताने का प्रयास करूंगा ही। और आगे कोई कैरियर प्रोस्पेक्ट से इनको जानना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी करने के लिए भी इच्छुक है। तो अपना कार्य करने के साथ साथ पैसे कमा रहे हैं, नो डाउट। तो अपना कार्य करने के साथ साथ सरकारी नौकरी में भी दिमाग लगा रहे हैं। तो वो भी इनका कंसर्न था कि क्या सरकारी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है, जिंदगी पर क्या तरक्की मिल सकती है। तो इन सारे विषयों पर इनको जानना था। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, सारे ही चीज़ों को बड़ी गहराई के साथ, बड़ी स्पष्टता के साथ समझाने का भी प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आपके पॉजिटिव चीज़ पर विचार करेंगे, फिर आपके नेगेटिविटी पर विचार करेंगे, तीसरे आपके प्रश्नों को सुनेंगे, चौथे आपके तले का विश्लेषण करेंगे। तो 4 तरीके से आपके तले को देखा जाएगा। अगर हम पॉजिटिव चीज़ की बात कर लें तो पॉजिटिविटी है हाथ पर, और ऐसे जातक अगर प्रयास करें तो जिंदगी पर सफलता भी पाते हैं, डेफिनेटली पाते हैं। इसमें तो कोई संदेह वाली बात नहीं है। अब ये बात बोलने का क्या अर्थ है, 2 तरह की बात होती है, बातों को समझने का प्रयास करिएगा। पहली बात है, अगर हमारा भाग्य बहुत ज़्यादा प्रबल नहीं होगा तो हमें प्रयास करने के बाद सफलता नहीं मिल पाएगी जो सफलता के लिए हम प्रयास कर रहे होंगे। हाँ, मेहनत करने के बाद नो डाउट आपके ज़िंदगी पर कुछ ना कुछ तो होता ही है। लेकिन मान लिया जाए हम डिजर्व करते हैं 10 रुपया, हमें 5 रुपया मिलता है या 2 रुपया मिलता है, तो हमारे मन में हमेशा ये संदेह वाला बात रहेगा कि हम जिंदगी पर सफल नहीं हो पाए और उस 10 रुपया के लिए हम पीछे पीछे जाते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ तो बात यही है कि अगर जातक का भाग्य भोग अच्छा नहीं होता है तो विलंब से सफलता मिलती है। मैं ये तो नहीं बोलूँगा सफलता मिलती ही नहीं है, लेकिन विलंब से मिलती है। बहुत से लोग उस समय तक ठहर नहीं पाते, मतलब उस समय तक अपने आप को स्टेबल नहीं रख पाते। ये एक बहुत बड़ी बात मैं आपसे बता रहा हूँ। तो आज की वीडियो में ये डाउट्स तो अब क्लियर मैं कर ही दूंगा कि आखिर ऐसे कौन सी अवस्था होती है जो आपको सफलता दिलाती है और आपको जान लगा के प्रयास करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इनके पॉजिटिव चीज़ को। इनके पॉजिटिविटी में आप चीज़ों को बहुत ही आराम से समझ पाएंगे, बहुत ही आराम से। तो पॉजिटिविटी सबसे पहले जो मुझे दिखी थी, इनके लाइंस को लेके दिखी। इनके लाइंस को लेके दिखी, ये तो मैं बताऊंगा। तो ये देखो, जो मुख्य रेखाएं होती हैं ये आपकी मस्तिष्क रेखा है, और ये आपकी हृदय रेखा है, और ये आपकी जीवन रेखा है। ये इनकी काफ़ी संतुलित है। तो 3 रेखा को हम मुख्य रेखा के रूप से संबोधित करते हैं, जिसके जीवन से हम लाइफ को देखते हैं, कहीं ना कहीं मस्तिष्क से दिमाग को देखते हैं, और साथ ही साथ हृदय से आपके इमोशंस को देखते हैं। इस तीनों को देखना निहायती ज़रूरी होता है। तो यहां पर से जीवन रेखा इनकी बड़ी अच्छी है, और मस्तिष्क रेखा बड़ी अच्छी, हृदय रेखा बड़ी अच्छी है। जब आपकी मुख्य रेखाएं बड़ी अच्छी होती है, बड़ी अच्छी तरीके से अवस्थित होती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, ये बहुत ज़्यादा एनर्जी की बात है, ये बहुत ज़्यादा सम्मान की बात है कि ऐसे जातक जिंदगी पर बड़ा कार्य कर सकते हैं। क्योंकि जो मुख्य रेखाएं होती है वो अगर सही हो, सटीक हो, तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी ज़िंदगी मिलेगी, स्वस्थ ज़िंदगी मिलेगी। मस्त दिमाग आपका बहुत ज़्यादा काम करेगा, और हृदय तो आपका बहुत ज़्यादा काम करेगा ही करेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो ये तीनों चीज़ आपकी हथेली मुझे बता रही है, जहाँ पर से ये बहुत शानदार है, बहुत शानदार है इवन। अब उसके बाद क्या पॉजिटिविटी थी, एक बहुत ही सुंदर भाग्य रेखा थी, जो भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक दिख रही थी हमें। ये एक बहुत बहुत अच्छी बात है। तो जिसे आपने समझ लिया, तो भाग्य रेखा जब अच्छी रहती है तो जातक भाग्य के धनी होते हैं, और भाग्य के धनी होना बहुत जरूरी होता है जिंदगी पर। कि अगर भाग्य बढ़िया नहीं है तो फिर कुछ भी बढ़िया नहीं है। तो भाग्य तो आप धनी है, चूंकि भाग्य रेखा आपकी काफी ज्यादा प्रबल है। उसके बाद आपकी दिखाऊं तो और पॉजिटिविटी का हम परिचय कराते हैं। पॉजिटिविटी में और भी मुझे बहुत चीज़ें दिख रही हैं आपके हाथ पर। एक बढ़िया बुद्ध रेखा आपकी बन रही है, जो कि बहुत कमाल है।
और एक मनी ट्रायंगल का आपका हाथ है आपके हाथ पर, मनी ट्रायंगल का साथ है आपके हाथ पर, और जीवन रेखा पर भी प्रोग्रेस का हल्की फल्की अमाउंट में मुझे दिख रही है, जो कि जिंदगी पर तरक्की को दर्शाती है। मंगल रेखा भी बड़ी अच्छी आपके हाथ पर है। उसके बाद आपकी सूर्य रेखा ठीक है, एक से ज़्यादा है, सूर्य रेखा बहुत बड़ी नहीं है, क्लर्क लेवल की नौकरी को भी दर्शा रही है, लेकिन अगर प्रयास किया जाए, आगे मेहनत किया जाए तो अधिकारी बनना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। तो अब बताता हूं कि सफलता को लेकर मैंने ये टिप्पणी करी क्यों इनके हाथ के माध्यम से। एक मनी ट्रायंगल सा बन रहा है, भाग्य रेखा बढ़िया है, प्लैनेट्स आपके बहुत अच्छे प्लैनेट्स एक मेजर रोल प्ले करते हैं। तो अगर व्यक्ति प्रयास करेंगे तो इनिशियल सक्सेस जिंदगी पर ये तो दिला ही देता है, इनिशियल सक्सेस ये दिला ही देता है, इसमें तो कोई संदेह वाली बात नहीं है। चूंकि आपके प्लैनेट्स को अगर मैं बहुत गौर से देख रहा हूं तो शुक्र भी बढ़िया है, दोनों, मंगल भी बहुत जबरदस्त है, बृहस्पति भी ठीक है, सैटर्न भी अच्छा है, सन मरकरी भी अच्छी है, और आपकी चंद्रमा, मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स आपके बड़े अच्छे कंडीशन में हैं। ये जिंदगी पर तरक्की और कहीं ना कहीं जिंदगी पर एक अचीवमेंट को दर्शाती ही है। तो बहुत बड़ी तरक्की नहीं, लेकिन हाँ, अब सफलता का डेफिनेशन हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है, लेकिन मेरे लिए कॉमन डेफिनेशन है कि आजकल के युवा अगर अपने ज़िंदगी को सेट कर लें, सरकारी नौकरी करके या खुद का अपना कार्य करके या प्राइवेट कार्य करके एक सही इनकम कमाने लगे, तो वो ज़िंदगी पर सेटलमेंट को दर्शाती है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी तिथि मुझे बता रही है कि अगर आपने प्रयास किया तो ऑब्स्टेकल कम है, चीज़ें बड़ी पॉजिटिव वे में जा रही हैं, तो आप सफलता की तरफ अग्रसर रहेंगे और सफल हो भी जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये तो इनकी पॉजिटिविटी थी। बाकी और भी छोटी बड़ी पॉजिटिविटी थी जिसको हम समय समय पर मेंशन करने का प्रयास करेंगे। अभी कुछ हम नेगेटिव चीज़ों पर विचार करना चाहेंगे जो बहुत जरूरी है समझना। तो देखो, बृहस्पति का यहाँ से दबाव, ये थोड़ा सा डिस्टेंस भी अगर आप देखेंगे तो थोड़ा कम है। तो जुपिटर आपके ब्रॉड थिंकिंग को दर्शाती है, ये आपके ब्रॉड थिंकिंग को बताती है। तो ज़्यादातर बड़े ब्रॉड थिंकिंग के व्यक्ति होते हैं अगर बृहस्पति प्रबल होती है। तो अगर बृहस्पति में कुछ हल्की फल्की गड़बड़ी होती है तो ये दर्शाती है कि ऐसे जातक ब्रॉड थिंकिंग के नहीं हो पाते, मतलब कुछ डर, घबराहट, निराशावादी सोच, इस चीज़ का इनको कहीं ना कहीं आभास होता है। तो जुपिटर का परेशान रहना, परेशान होना, ये कुछ 28 साल की आयु तक तो परेशानी को दर्शा रही थी। निराशावादी सोच, डर की भावना, मतलब एक कॉन्फिडेंस नहीं आ पाना, सीधी बात समझो, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाना, ये समझ लिया आपने। तो जब कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तभी तो डरोगे ना आप। और इनके एक प्रश्न भी थे कि गुरुजी मुझे लगता है किसी ने मुझे कुछ कर दिया है क्या। तो देखो, ऐसा कोई विख्यात व्यक्ति तो नहीं है, वो आपको ही क्यों करेगा, ऐसा नहीं होता। टोक लगता है कभी कभार, किसी के जी में तिल होता है, टंग जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में। तो अगर वो व्यक्ति किसी के लिए कुछ बात कहता है तो उसका टोक लगता है, लेकिन उसका असर 24 घंटे से 48 घंटे के बीच रहता है। तो वो वाली बात भी नहीं है। यहां पर से ये बृहस्पति को लेकर थोड़ी नेगेटिविटी है, हालांकि बृहस्पति की स्थिति को देख के कुंडली में फिर इसके लिए कुछ आपको रेमेडी तो करना पड़ेगा, तो ये जरूरी है। बाकी ये निराशावादी सोच आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये थिंकिंग की बात है। हम थिंकिंग को चेंज कर सकते हैं बहुत ही आराम से, क्योंकि हमें बस आशावादी ही तो करना है, और करना क्या है, तो उसको बड़े ही आराम से चेंज किया जा सकता है। तो ये जुपिटर को लेके पहली अवस्था थी। अब दूसरी अवस्था की हम बात कर ले नेगेटिविटी में, फिंगर के बीच में गैप है। तो ऐसे जातक पैसा तो खर्चा करते हैं, बढ़िया पैसा खर्चा करते हैं, और ये लोग पैसा खर्च करने से पहले सोचते भी नहीं है। ये दूसरी बात हो गई। अब अगर हम तीसरी बात की बात कर लें, तीसरी बात हम आपको बताएं तो डिसीजन मेकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स, नहीं ये तो नहीं है, बुद्ध फिंगर छोटी नहीं है, ठीक है। तीसरी बात अगर हम कहें तो लाइंस जो है ना बुद्ध रेखा बहुत विजिबल नहीं है। तो वर्तमान समय में पैसा जमा करने में दिक्कत हो रहा होगा किसी ना किसी वजह से, लेकिन हाँ, पैसा जमा करने में दिक्कत जरूर हो रहा होगा, लेकिन पैसे कमा जरूर रहे होंगे। तो पैसे जमा करने की टेंडेंसी को लाइए अपने अंदर, तो आपकी रेखा विजिबल हो जाएगी। क्योंकि बुद्ध रेखा आपके हाथ पर अच्छी बन रही है, ये बहुत कॉमन नहीं है, ये बहुत सामान्य नहीं है, असाधारण है, मतलब ये अद्भुत है। इस केस में जातक जिंदगी पर पैसा कमा पाते हैं, जातक की जिंदगी पर पैसा आ पाता है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है, कोई संदेह वाली बात नहीं। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। इसके बाद भी और चीज़ें आपके हाथ पर है नेगेटिव संदर्भ में। तो नेगेटिविटी थोड़ी बहुत है, बहुत ज़्यादा नहीं है। प्लैनेट्स थोड़े से दबे दबे से हैं, वो बहुत नॉर्मल है, उसको तो मैं बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस करूँगा, बताऊँगा। तो यही दो नेगेटिविटी। ध्यान क्या रखना है, खर्च पर नियंत्रण करना है, भाई कुछ रेमेडी दूंगा उसको कर लेना है जुपिटर वगैरह के रिगार्डिंग, जो थोड़ा निराशावादी सोच को तो इंडिकेट कर ही रहा है। भाई चलिए अभी इनके प्रश्नों पर हम चलते हैं, चीज़ों को और भी अच्छे तरीके से क्लियर करने का प्रयास करते हैं इनके सेंस में। तो इनके जो प्रश्न थे वो थे सरकारी क्षेत्र से धन लाभ होने के क्या चांसेस हैं। तो देखिए, आपकी जो सूर्य रेखा है ये आपकी हर्ट लाइन तक तो आ रही है,
तो ये हार्ट लाइन क्या दर्शाती है कि जातक क्लर्क लेवल की तरक्की जिंदगी पर पा सकते हैं, क्लर्क लेवल की नौकरी में ये जा सकते हैं। उससे बड़े में थोड़ा दिक्कत तो कराता है, ये दिक्कत तो कराता है, ये थोड़ा, ये तो स्पष्ट ही है। क्लर्क लेवल तक में विशेष कोई दिक्कत नहीं होता है। चलिए, ये चीज़ आपने समझ लिया। उसके बाद का अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये थोड़ी थोड़ी हल्की से मुझे यहाँ पर से लगी सूर्य रेखा, लेकिन वो बन रही है, बनी है नहीं। जब तक ये बनेगी नहीं तब तक इसके कोई इफेक्ट नहीं आएंगे। तो थोड़ा सा एक ब्रांचेस इधर भी गया, फिर से दिखाता हूँ, एक हल्का इधर से गया, इधर से भी गया। तो ये भी कहीं ना कहीं कुछ प्रॉपर्टी के योग को दर्शाता है, लेकिन वर्तमान समय के हिसाब से, वर्तमान स्थिति परिस्थिति के हिसाब से क्लर्क लेवल तक की तरक्की का ये आकलन जरूर कराती है। जातक अगर प्रयास करे तो क्लर्क लेवल की सफलता जिंदगी पर पा सकते हैं। उसके बाद का अगर मैं आपको दिखाऊं तो जीवन रेखा पर कोई विशेष ऑब्स्टेकल नहीं है, हल्की फल्की राहु रेखा है जिसको सामान्य उपाय करके ठीक किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा राहु रेखा भी हाथ पर है नहीं, तो इसको लेके भी आप चिंतित ना रहे। बहुत ज़्यादा राहु रेखा अगर हाथ पर रहती है तो कहीं ना कहीं चीज़ें गड़बड़ होती है, लेकिन ये ऑब्स्टेकल को ज़्यादा इंडिकेट तो नहीं कर रही। ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। उसके बाद का अगर मैं आपको दिखाऊं कुछ और नेगेटिविटी को आपको मैं बताऊं समझाऊं, तो नेगेटिविटी के संदर्भ में आपके हाथ पर वैसी कोई विशेष मुझे अवस्था नहीं दिख रही, तो विशेष चिंता नहीं करना। क्योंकि ये राहु रेखा अगर रहती है तो ज़्यादा परेशान रहते हैं। हल्की फल्की लाइंस दिख रही होगी, वो नॉर्मल है, उसको लेके इतना चिंता करना भी नहीं है, उसको लेके इतना चिंता करना भी नहीं है, क्योंकि चिंता करने वाली बात भी नहीं है। अभी हम चलिए आगे आपके हथेली की तरफ बढ़ते हैं, समझते हैं और समझाते हैं। तो चलिए, ये चीज़ हो गया। एक और प्रश्न था कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, उस पर विचार हम करते हैं। तो जीवन रेखा को लेकर हम चीज़ों को और बताने का प्रयास करेंगे। आप कह रहे हो छोटे बड़े क्वेश्चंस को हम डील करने का कोशिश करेंगे। स्ट्रगल्स रहा है बचपन में, पारिवारिक समस्याएं रही हैं, लिटिगेटेड प्रॉपर्टी वगैरह के विवाद होते हैं इस केस में, या फिर कह लो परेशानियां आती हैं, स्ट्रगल्स रहते हैं, फाइनेंशियल दिक्कत रहता है, धनागमन में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये सब प्रकार की समस्या जातक को फेस करनी पड़ती है इनके प्रारंभिक समय में, स्टार्टिंग फेज में। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ आपके प्रगति के योग थे, समस्याओं के बावजूद भी आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी घटती रही है, पॉजिटिव चीज़ होता रहा है समस्याओं के बावजूद भी। क्योंकि हाथ पर अच्छी अवस्था थी तो कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिविटी को तो ये बता ही रही थी, समझा ही रही थी। और इंडिपेंडेंट बहुत जल्दी हो गए आप, तकरीबन 14 वर्ष की आयु में, 14 वर्ष की आयु में इंडिपेंडेंट हो गए। एक तरक्की के योग आपके 19वें वर्ष की आयु में थे, एक आपकी 21वें वर्ष में थे, फिर सीधे लाइंस गई, बहुत अच्छी गई। एक आपकी 24वें वर्ष की आयु में तरक्की के योग थे, फिर जीवन रेखा ठीक है, थोड़ा स्मूथ चलेगा। एक 26वें वर्ष में है नॉर्मल, बाकी एक हल्की सी राहु लाइन 27 वर्ष के आसपास थी, फिर एक 28 वर्ष में, फिर एक 29 में हल्की राहु रेखा, इसका उपाय मिलेगा। 30-31 में एक तरक्की है, फिर जीवन रेखा बड़ी स्मूथ है, हल्की हल्की प्रगति के योग हैं, हल्की हल्की सी आगे बढ़ रही है। ये देखो मैं फिर दिखाता हूँ, 31-32 के बाद आपकी लाइफ लाइन स्मूथ है। एक तरक्की आपके ज़िंदगी पर अगर मैं ठीक से दिखाऊं तो ये तकरीबन 44 वर्ष के, 44-45, हाँ 45 वर्ष के आसपास है। फिर यहाँ पर से एक ट्रायंगल है, 45 से लेकर तकरीबन आपके 54 वर्ष की आयु तक। 54 वर्ष के बाद भी लाइफ लाइन अच्छी है, कुछ बड़ी बड़ी यात्राओं को ही ये दिखा रही यात्राएं इस केस में होती हैं। तो जीवन रेखा वैसे बड़ी मधुर है, बड़ी स्पष्ट है, बड़ी स्पष्टवादी जीवन रेखा आपके हाथ पर अवस्थित है। ये तो कहीं ना कहीं जातक के ज़िंदगी पर तरक्की को इंडिकेट तो करता ही करता है। और एक बढ़िया दिखने वाली मंगल रेखा जिसको मार्स लाइन कहते हैं, तो ये मार्स लाइन दर्शाती है कैसे जातक बहुत ज़्यादा ईमानदार तो होते ही है, साथ ही साथ दीर्घायु भी होते हैं। इसमें भी कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो ये भी खुशी की बात है। एनर्जी को भी दर्शाती है, पराक्रम, डेडिकेशन, समर्पण को भी दर्शाती है। आप अच्छे तरीके से कार्य कर पाते हैं, अच्छे एनर्जी से ज़िंदगी पर कार्य कर पाते हैं, इस चीज़ का ये परिचय कराती है। तो ये पॉजिटिविटी थी, और यहाँ पर से जीवन रेखा भी पॉजिटिव वे में जा रही है। एक आध साल कोई दिक्कत वाली योग है, वो नॉर्मल है, वो तो मैं आगे विचार करूँगा ही, आगे उसका उपाय तो आपको मैं दूंगा ही, जिसको लेकर बिल्कुल भी आप चिंतित ना रहें। चलिए जी, अभी हम चीज़ों को और भी अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं, और भी अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं, देखते हैं और क्या चीज़ें मुझे दिख रही है। तो यहाँ पर से अभी इनके हथेली का हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। स्क्वायरिस पाम में मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं। सारे प्लैनेट्स में लगभग स्ट्रेंथ है। राज्यों कारक हथेली को दर्शाते जिंदगी बड़ी स्मूथली, बड़ी कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतती है। उसके उपरांत गुलाबी है, धन को अट्रैक्ट करती है। 60% राज्यों का फल है, थोड़ा हार्ड हाथ भी है। तो जातक को मेहनत के साथ, मेहनत तो करना ही पड़ता है,
एकदम से बैठे बैठाए घर में कुछ भी नहीं मिलता, परिश्रम के बाद ही जिंदगी पर तरक्की और सफलता मिलती है। और थोड़ा शारीरिक श्रम भी जातक को करना पड़ता है, एकदम बैठे बैठाए कुछ भी नहीं मिलता लाइफ में। ये तो किसी को नहीं मिलता, किसी को नहीं मिलता। गुलाबी है, धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी पैसे की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से धन आ ही जाता है। उसके बाद एक ज़बरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, यवा करती है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। डिज़ायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स हैं, ये व्यक्ति के महत्वाकांक्षी नेचर को दर्शाती है। और ज़बरदस्त थंब है, एक ज़बरदस्त व्यक्तित्व का, शानदार जानदार व्यक्तित्व का परिचय कराता है। तो जातक का शानदार व्यक्तित्व है, इच्छा और तपशक्ति बड़ी शानदार है, जातक एकदम शानदार व्यक्तित्व के इंसान है। तो ज़बरदस्त थंब है आपका। समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी, व्यक्ति बहुत समझदार है, फिंगर के बीच में गैप है, खर्चीले प्रवृत्ति के होते हैं। बाकी खड़ी लाइन से ये दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, ऐसे व्यक्ति नेचर वाइज भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। बाकी ये छोटी है, ये बड़ी इंसान बहुत ज़्यादा हिम्मती, यहाँ पर से गैप है, थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति की तरफ दर्शाती है, टिंड कर रही है, धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा हिम्मती होते, बहुत ज़्यादा हिम्मती होता है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। ये सूर्य फिंगर चूंकि लंबी है, मेहनती भी गजब है, थोड़े इंट्रोवर्ट है, सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं है। बुद्ध फिंगर ऊपर जा रही है, तो कहीं ना कहीं लॉजिकल तो है ही, साथ ही साथ कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल, अपनी भावनाओं को दूसरे के समक्ष रख पाते हैं, समझा पाते हैं बहुत ही आराम से। और आप जब अपनी भावनाओं को दूसरे के समक्ष रख और समझा पाने में सक्षम है, तो कहीं ना कहीं जिंदगी पर तरक्की पाने में भी आप सक्षम होंगे। तो फिंगर देखा जाए तो लंबी करी, अच्छी क्रिएटिविटी का परिचय कराती, स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा है, ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ के मालिक होते हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। फिर देखे यहाँ पर से, देखो यहाँ पर से दबाव है, तो स्ट्रगल्स तो रहता है 28 साल तक। बाकी परोपकारी लाइन से जातक परोपकारी तो होते हैं, 28 वर्ष के बाद की बृहस्पति भी अच्छी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बाकी इसका कुछ उपाय तो बृहस्पति का करना चाहिए। माइंड रेखा बहुत जबरदस्त है, ओवर कॉन्फिडेंस में कोई निर्णय मत लेना, चूंकि माइंड रेखा आपकी अच्छी है, कोई मानसिक तनाव को इंडिकेट तो नहीं कर रही, एक एज में है 33 वर्ष के आसपास, बाकी माइंड रेखा बहुत अच्छी है, ट्राइंगल से जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हृदय रेखा भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, एक मानसिक तनाव के योग तो 33 वर्ष की आयु तक 27 से 30, यही कुछ मानसिक तनाव इंडिकेट कर रहे होंगे, बाकी उसके बाद की हृदय रेखा बाकी अच्छी है। तो इमोशनल भी है, दूसरे के लिए करना भी चाहते हैं, अब किसी को ना भी नहीं बोल सकते। ऐसे व्यक्ति क्या है ना, ऐसे व्यक्ति का अगर आप विश्वास जीतोगे ना, तो ये व्यक्ति आपके लिए कुछ कर देंगे, बढ़िया कर देंगे, ऐसे ये दिल के बुरे होते हैं नहीं। स्ट्रांग लाइन से जो आपकी पॉजिटिविटी को इंक्रीज करती है, थोड़ा बैलेंसिंग पर्सनैलिटी को दर्शाती है, बट कभी कभार ओवर कॉन्फिडेंस में निर्णय लेना आपके लिए अनुचित रहेगा। तो किसी भी प्रकार का निर्णय, किसी भी प्रकार का डिसीजन ओवर कॉन्फिडेंस में आप ना लें, ये आपके लिए उचित रहेगा। बाकी आपकी मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा काबिल तारीफ है, ये जातक के पोटेंशियल, एनर्जी, डेडिकेशन, समर्पण को दर्शाती है, जो कि बहुत जबरदस्त है। फिर आपके हथेली पर मैं दिखाऊं तो यहाँ से दबाव है, तो व्यक्ति गजब के मेहनती होते हैं, मेहनत में तो कहीं कोई कमी वाली बात है नहीं, ऐसे जातक मेहनती तो होते ही होते हैं, नो डाउट होते हैं। उसके बाद देखो तो भाग्य रेखा भी आगे अच्छी चल रही है, बहुत विजिबिलिटी के साथ नहीं है, बहुत क्लैरिटी के साथ नहीं है, लेकिन हो सकता है मे भी उस समय तक की क्लैरिटी में आ जाए। 29 वर्ष की ही आयु है, ये तो लास्ट के समय है, तो यहाँ पर से भाग्य रेखा भी क्लैरिटी के साथ आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया, इंसान बहुत समझदार। आपकी सूर्य रेखा क्लर्क लेवल के आयु तक जारी, मतलब कहने का अर्थ है कि ऐसे जातक प्रयास करें तो क्लर्क लेवल तक की सफलता इनको बेहद आसानी से मिल सकती है। और यहाँ से भी सूर्य रेखा के ब्रांचेस है, जो कहीं ना कहीं दर्शाती है कि ऐसे जातक प्रॉपर्टी भी जिंदगी में बनाते हैं। हालांकि प्रॉपर्टी के कुछ योग बन रहे, लेकिन फिलहाल बहुत फलित नहीं है। जब तक ये फलित नहीं होगा तब तक इसके रिगार्डिंग कोई इफेक्ट जिंदगी पर नहीं आएंगे। सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, स्ट्रांग लाइन से जातक बहुत ज़्यादा समझदार प्रवृत्ति के होते हैं, समझदारी से अपनी जिंदगी को लेकर चलते और समझदारी से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। और सूर्य बुद्ध अच्छा होना जातक की समझदारी, मानसिकता और कहीं ना कहीं जिंदगी पर समर्पण को दर्शाता है। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त, इंसान काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक है, पराक्रम है, बढ़िया है, पराक्रम तो रहना ही चाहिए, स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। और ज़्यादातर केसेस में ऐसे लोगों को देखा गया है कि ज़िंदगी पर कुछ बड़ा कार्य करके दिखाते हैं, क्योंकि डेडिकेशन, समर्पण काफ़ी हाई लेवल का होता है। तो दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है, स्ट्रांग चंद्रमा है, कुछ लाइंस आपके बने हुए हैं, तो ये कुछ विशेषकर यात्राओं को दर्शाते हैं। यात्राएं जिंदगी पर हो सकती है, ये भी एक सपोर्ट की लाइंस है, जो कि फिलहाल बहुत विजिबिलिटी के साथ नहीं है, होगी तो ये बहुत ज़्यादा फायदा देती है। तो एक भाग्य रेखा के ब्रांचेस समझ लो, यहाँ से भी भाग्य रेखा आपकी बन रही है, सीधी जा रही है। 36 वर्ष के बाद भी भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है, प्रॉपर्टी के योग अभी डेवलप कर रहे हैं। बुध रेखा भी आपकी बनते हुए नजर आ रही है, फिलहाल बनी नहीं है, बनेगी तो बेनिफिट कराएगी। शुक्र बढ़िया है, शादी के बाद भाग उदय, थोड़ा लेट से शादी होता है, बाकी स्ट्रेस के थोड़े लाइन्स थे, यही लेट को दर्शाता है। बाकी माइंड मैनेजमेंट में प्रबल शुक्र, वैसे बढ़िया लग्जरी के शौकीन है, लग्जरी के लिए दीवाने हैं आप। शुक्र बहुत जबरदस्त है, एकदम मस्त एनर्जेटिक व्यक्ति हैं आप। मंगल भी बढ़िया है, कुछ टेंशन के लाइन, ये भी थोड़ा चिंता स्वभाव को दर्शाता है। बाकी मंगल रेखा ठीक है, जीवन रेखा अच्छी दीर्घायु है, आयु को लेकर विशेष टिप्पणी नहीं, लेकिन इस केस में इंसान लंबा बचते हैं।
तो ये था इनका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।